राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को शालीमार बाग में 1430 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की आधारशिला रखी और कहा कि यह अस्पताल अगले 6 महीनों में तैयार हो जाएगा। शालीमार बाग में अस्पताल निर्माण स्थल पर एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान शहर में अस्पताल के बिस्तर, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी देखी गई। एक जिम्मेदार सरकार के रूप में हम तीसरी लहर के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। आज मैंने यहाँ पर 1430 बिस्तरों वाले नए सरकारी अस्पताल का शिलान्यास किया है। ये सभी बेड आईसीयू बेड होंगे और हर बेड ऑक्सीजन सप्लाई से लैस होगा। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम लोग अगर कोरोना की थर्ड वेव आती है तो उसकी तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अभी जब सेकंड वेव आई थी अप्रैल के महीने में, तो सबसे ज़्यादा कमी हॉस्पिटल बेड्स की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी आईसीयू बेड्स की हुई थी। उसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार 7 नए हॉस्पिटल with a total capacity of 6,800 beds, 6800 बेड्स बनाने जा रही है। और ये 7 के 7 हॉस्पिटल्स 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ शायद पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने के अंदर ये 7 हॉस्पिटल्स बन के तैयार हो जाएंगे 6800 बेड्स के। आज हम लोगों ने शालीमार बाग के 1430 बेड्स के हॉस्पिटल का हम लोगों ने एक तरह से नींव रखी है। आज से 6 महीने के अंदर ये 1430 बेड्स का हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। एक खूबी तो ये है कि 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। मैं पीडब्ल्यूडी को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया है और उन्हें पूरा यकीन है। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के साथ जब बातचीत की, उन्हें पूरा यकीन है कि वो 6 महीने के अंदर इसे पूरा कर लेंगे। इस बेड में, इस हॉस्पिटल का हर बेड आईसीयू बेड होगा। 1430 के 1430 बेड्स आईसीयू बेड्स होंगे। इसका मतलब कि हर बेड पे ऑक्सीजन होगी, हर बेड पे वो जो मॉनिटर्स होते हैं आईसीयू के अंदर वो सारे होंगे। अगर उसे नॉर्मल बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें, नॉर्मल बेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आईसीयू बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो 1430 के 1430 बेड्स पे आईसीयू का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद होगा। एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पहले हमारी सरकार बनने के पहले जब अस्पताल बना करते थे तो नॉर्मल बेड एक सरकारी हॉस्पिटल में, मान लो 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनना है तो उसका जो लागत आती थी 1 करोड़ रुपए पर बेड के हिसाब से लागत आती थी। 2015 के पहले, हमारी सरकार बनने के पहले नॉर्मल बेड की लागत, ये जो हॉस्पिटल बेड बन रहा है इसकी टोटल लागत 275 करोड़ रुपए है। 1430 बेड्स 20 लाख रुपए पर बेड की लागत आ रही है और वो भी आईसीयू बेड की। हमारी सरकार के पहले 1 करोड़ रुपए पर बेड नॉर्मल बेड की लागत आती थी। हम लोग 20 लाख रुपए पर आईसीयू बेड की लागत के ऊपर इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, सारी आईसीयू की फैसिलिटीज होंगी। वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना था। अब दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी फैसिलिटीज आज सरकारी महकमे में, सरकारी क्षेत्र में दिल्ली में है। इसको अब हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे ले जाना है और आप देखेंगे कि अब हम जो करने जा रहे हैं अगले साल 1.5 साल के अंदर,
जो पूरा हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, एक एक दिल्ली के नागरिक का पूरा डेटा, उसकी हेल्थ का डेटा, हर नागरिक का, गरीब हो अमीर हो, उसका डेटा कंप्यूटर पे होगा हमारे साथ। उसे कोई पर्ची वर्ची लेके नहीं जानी। किसी भी अस्पताल में जाएगा, उसकी पुरानी जितनी एक्सरे रिपोर्ट है बचपन से लेके आज तक की, उसकी जितनी एमआरआई आज तक उसने कराई, सब कुछ हमारे पास उसका डेटा कंप्यूटर के ऊपर होगा। अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगनी बंद हो जाएंगी। आप कंप्यूटर के ऊपर ऐप पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, डॉक्टर अपॉइंटमेंट देगा, उतने बजे अस्पताल पहुंच जाओ, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपकी इंतजार करता मिलेगा, कोई लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। और सबका, हर दिल्ली के नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाएंगे, और जिसके हाथ में हेल्थ कार्ड होगा उसका पूरा इलाज फ्री, सब कुछ फ्री, उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके लिए सभी अस्पतालों के अंदर फ्री होगा। तो अब हमें इंटरनेशनल स्तर पे ऐसा सिस्टम, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी देश में है आज तक, जो सिस्टम हम दिल्ली के लिए अब सोच रहे हैं। आज इस अस्पताल का इनॉग्रेशन करते टाइम मैं खासकर हमारी एमएलए वंदना जी को बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं सतिंदर जैन जी को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, और जिन्होंने पूरा ये कंसीव किया कि अब इसको 6 महीने में हम बना के तैयार करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।